जब हम समाज में अपराध की बात करते हैं तो अक्सर उंगलियां पुरुषों की तरफ उठती है। लेकिन आज की यह कहानी उस सोच को झकझोर देगी, क्योंकि यहाँ एक औरत दूसरी औरत की सबसे बड़ी दुश्मन बन गई। नमस्कार, मैं हूँ ललित खरे और आप देख रहे हैं एक ऐसी सच्ची कहानी जो सिर्फ एक क्राइम नहीं बल्कि इंसानियत के टूटते हुए भरोसे की दास्तान है। एक कहानी है महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजी नगर की, जहाँ प्यार, भरोसा और रिश्तों की जगह नफरत, बदला और लालच ने ले ली। तारीख 22 अप्रैल 2026, स्थान बजाज नगर, छत्रपति संभाजी नगर। एक आम सुबह, लोग अपने अपने कामों में व्यस्त थे। वालूज MIDC की मशीनें चल रही थी और साई श्रद्धा पार्क में जिंदगी सामान्य थी। लेकिन इसी सामान्य सुबह के पीछे छिपा हुआ था एक खौफनाक तूफान। महेंद्र सोनपेटकर रोज की तरह सुबह पूजा करके घर से निकले और घर में थी उनकी पत्नी साधना और उनकी 90 साल की माँ। सब कुछ सामान्य था। तभी करीब 11 बजे डोरबेल बजती है। साधना दरवाजा खोलती है और सामने खड़ी होती है शैला सुनील सोनार। उसे देखते ही साधना के चेहरे पर गुस्सा साफ दिखने लगता है, क्योंकि ये सिर्फ एक मुलाकात नहीं थी, ये था सालों से पनप रहा जहर। कहानी की जड़ 2009 से शुरू। महेंद्र और शैला की पहचान एक मदद से शुरू हुई थी। महेंद्र ने उसे रहने के लिए फ्लैट दिया, लेकिन धीरे धीरे वो किराएदार से कब्जेदार बन गई और उसने महेंद्र पर रेप का झूठा आरोप लगाया। ब्लैकमेल करके 38 लाख रुपए ऐंठ लिए और अब उसकी नजर थी पूरे घर पर। लेकिन जब उसे लगा कि कानून के रास्ते से ये सब हासिल नहीं कर पाएगी, तब उसने चुना एक खौफनाक रास्ता, और वो था मर्डर। दरवाजा खुलते ही शैला जबरदस्ती अंदर घुसती है और दरवाजा अंदर से बंद कर देती है। फिर अपने बैग से निकालती है पिस्तौल और सीधे साधना के माथे पर तान देती है। आज मैं तेरी दुनिया खत्म कर दूंगी। लेकिन कहानी में आता है एक मोड़। साधना की 90 साल की सास बिना डरे आगे आती है। दोनों के बीच झड़प होती है और पिस्तौल गिर जाती है। सास उसे उठाकर खिड़की से बाहर फेंक देती है। एक पल जिसने साधना की जान बचा ली। लेकिन खतरा अभी खत्म नहीं हुआ था। शैला का प्लान भी और भी खतरनाक। शैला अब और ज्यादा गुस्से में थी। वो अपने बैग से निकालती है चिली स्प्रे और एक झटके में साधना और उसकी सास की आंखों में स्प्रे कर देती है। आंखों में जलन, सांस लेने में तकलीफ और चारों तरफ अंधेरा। यही मौका था जिसका इंतजार शैला कर रही थी। निर्दयी हमला। वो अपनी कमर से चाकू निकालती है और शुरू हो जाता है एक खौफनाक हमला। पहला वार हाथ पर, दूसरा कंधे पर और फिर लगातार वार। साधना चीख रही थी, मदद के लिए पुकार रही थी, लेकिन हमलावर के अंदर इंसानियत मर चुकी थी। आखिरी पल शैला साधना का गला पकड़ती है और बेरहमी से उसका गला रेत देती है। खून दीवारों पर फैल जाता है और कुछ ही पलों में सब कुछ खत्म हो जाता है। साधना अब इस दुनिया में नहीं थी और ये सब एक 90 साल की माँ अपनी आंखों से देख रही थी। हत्या के बाद शैला शांत बैठ जाती है। अपने खून से सने हाथों से मोबाइल उठाती है और अपने बेटी को फ़ोन करती है। मैंने साधना को मार दिया, अब मेरा क्या होगा पता नहीं। ये कॉल उसके अपराध का सीधा सबूत बन जाता है। शोर सुनकर लोग इकट्ठा होते हैं। पुलिस दरवाजा तोड़कर अंदर आती है। अंदर का दृश्य रोंगटे खड़े कर देता है। साधना खून से लथपथ, शैला एक कोने में बैठी और एक बुजुर्ग माँ सदमे में। जांच में खुलासा होता है कि ये कोई गुस्से का पल नहीं था, ये एक सोची समझी साजिश थी। ये कहानी सिर्फ एक हत्या की नहीं बल्कि उस अंधे लालच, नफरत और टूटते रिश्तों की है जो इंसान को इंसान से हैवान बना देती है। जब भरोसा खत्म होता है तो रिश्ते अदालत, बदले और साजिश में बदल जाते हैं। लेकिन इस दर्दनाक घटना में एक तस्वीर उम्मीद भी देती है। 90 साल की एक माँ जिसने अपने बहू को बचाने के लिए मौत के सामने भी हिम्मत नहीं हारी। समाज को आज जरूरत है रिश्तों में संवाद की, कानून पर भरोसे की और मानसिक संतुलन और इंसानियत बचाने की। क्योंकि गुस्से में लिया गया एक फैसला पूरे परिवार की जिंदगी खत्म कर देता है।
लालच कभी जीत नहीं सकता और नफरत का अंत हमेशा विनाश होता है। अगर आपको ये कहानी सोचने पर मजबूर करती है तो इसे शेयर जरूर करें, क्योंकि सच्चाई जितनी सामने आएगी समाज उतना ही जागरूक होगा। मैं हूँ आपका ललित खरे। जल्द मिलेंगे और एक सच्ची कहानी के साथ। तब तक सतर्क रहे, सुरक्षित रहे। जय हिंद।